वेलकम बैक स्टूडेंट। मैं महेंद्र कुमार मेहरा पब्लिक इंटर कॉलेज कांड से कक्षा 11 विषय भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा लास्ट लेक्चर में जो था लास्ट लेक्चर में हमने क्या कि जो अध्याय था वह हमने समाप्त कर चुके थे। ठीक, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर नंबर अध्याय नंबर 12। क्या पढ़ेंगे? अध्याय नंबर 12। अध्याय नंबर 12 का नाम है ऊष्मागतिकी। क्या नाम है? ऊष्मागतिकी। इंग्लिश में बोलेंगे इसे थर्मोडायनेमिक्स। ठीक, थर्मोडायनेमिक क्या बोलेंगे? थर्मोडायनेमिक। अब सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि इसमें होता क्या क्या है। यानी कि परिचय। ऊष्मागतिकी में हम क्या क्या सीखेंगे, क्या क्या होने वाला है, क्या क्या हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, उस विषय में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं सूक्ष्म। तो इसमें क्या पढ़ेंगे, जैसे कि ऊष्मागतिकी में हम क्या पढ़ेंगे? एक तो ऊष्मा के बारे में, साथ ही ताप के बारे में। जो हम लास्ट चैप्टर नंबर 11 में ऊष्मा क्या होता है, ताप क्या होता है, वो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, और ऊष्मीय ऊर्जा का रूपांतरण किसी अन्य ऊर्जा में या किसी अन्य ऊर्जा का रूपांतरण हम करेंगे ऊष्मीय ऊर्जा में। तो इस चैप्टर में हम ये चीज हम करने वाले हैं। तो अब देखते हैं कि ऊष्मागतिकी होता क्या है। क्या होता है? ऊष्मागतिकी की परिभाषा हम देख लेते हैं। थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स। तो ऊष्मागतिकी होती क्या है वह हम देखते हैं कि ऊष्मागतिकी क्या होता है कि यह एक भौतिक विज्ञान की क्या होती है, एक शाखा होती है। जैसे हमने विज्ञान की शाखाएं पढ़ी थी। विज्ञान की शाखा क्या होती है? मुख्य रूप से 3 होती हैं, एक जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। ऐसे ही भौतिक विज्ञान की भी अपनी नई शाखा होती हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है? भौतिक विज्ञान की एक शाखा होती है, यानी कि डाली होती है। जैसे पेड़ होता है, पेड़ में कई सारी शाखाएं होती है, ऐसे ही एक पेड़ निकला हमारा साइंस रूपी। साइंस की 3 शाखाएं बढ़ गई और उन शाखाओं पे भी अपनी अलग अलग शाखाएं आ गई। इस तरह से एक पेड़ बन जाता है किसका? विज्ञान का। तो ये क्या है? भौतिक विज्ञान की हमारी एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम ऊष्मा, ताप एवं क्या? ऊष्मा, ताप एवं ऊष्मीय ऊर्जा का रूपांतरण किसी अन्य ऊर्जा में या अन्य ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में हम करते हैं, का अध्ययन हम करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? हम ऊष्मागतिकी कहते हैं। चलिए, ये कहानी हम लिख लेते हैं, यानी कि ये परिभाषा हम लिख लेते हैं। क्या? कि विज्ञान की विज्ञान नहीं लिखेंगे यहाँ, विज्ञान की शाखा तो हो गई हमारी भौतिक विज्ञान। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या करते हैं हम? ऊष्मा, ताप एवं, ये क्या थी हमारी हेडिंग थी, तो इसे हमने इस तरह से कर दिया, एवं ऊष्मीय
ऊर्जा का अन्य ऊर्जा तथा अन्य ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरण का अध्ययन करते हैं ऊष्मागतिकी कहलाती है। ऊष्मागतिकी कहलाती है। ठीक, इतनी बात आपको क्लियर हुई? क्या लिखा है एक बार और देख लेते हैं। हमारा टॉप इसमें जो मैंने बोर्ड पे अभी लिखा हुआ है आपको बिल्कुल क्लियरली चमक रहा है, ठीक है। ऐसा मुझे भी दिखाई दे रहा है कि आपको क्लियर आप देख पा रहे हैं इसे, कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊष्मा तथा ताप एवं ऊष्मीय ऊर्जा का अन्य ऊर्जा में तथा अन्य ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरण का अध्ययन करते हैं, वह क्या कहलाती है? ऊष्मागतिकी कहलाती है। चलिए अब एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि सर्दियों के दिनों में आपने देखा होगा, सर्दियों के दिनों में जब आपके हाथ ठंडे हो जाते हैं तो आप क्या करते हैं? इस तरह से करते हैं और कुछ ही देर के बाद आपके जो है हाथ गर्म हो जाते हैं। कभी सोचा ऐसा क्या? आपने ये क्रिया की तो ये किसके द्वारा कर रहे? एक यंत्र है आपके पास, यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं जिसे, कि ये जो क्रिया हो रही है कैसी हो रही है? यांत्रिक ऊर्जा। जब आपने दोनों हाथों को घिसा आपस में तो इसमें एक ऊष्मा उत्पन्न हो गई, यानी कि जो हमारी यांत्रिक ऊर्जा थी वह परिवर्तित हो गई ऊष्मीय ऊर्जा में, है ना? समझ में? यानी कि अन्य ऊर्जा का हमने ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरण कर लिया। ठीक, तो ये क्या आगे किसके अंतर्गत आएगा? हमारा टॉपिक है ऊष्मागतिकी के अंतर्गत आएगा। या दूसरा ले लेते हैं, ऊष्मीय ऊर्जा का अन्य ऊर्जा में रूपांतरण। सोचिए क्या हो सकता है? ऊष्मीय ऊर्जा का अन्य ऊर्जा में रूपांतरण, यानी कि ऊष्मा के द्वारा हम क्या क्या कर सकते हैं। जैसे कि आपने भाप इंजन देखा है? नहीं देखा, क्योंकि अब ये बंद हो गए। भाप इंजन यानी कि भाप के द्वारा क्या उत्पन्न करते थे? हम ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न करते थे और उसके द्वारा हम ट्रेन को चलाते थे या किसी भी अन्य चीज़ को जो इंजन से जुड़ी हुई होती थी वह चीज़ क्या होती थी? हमारी चलती थी। यानी कि हमने ऊष्मीय ऊर्जा को यंत्र चला रहे हैं, यानी कि किसमें परिवर्तित कर दिया? यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया। तो यहाँ हो गया हमारा ऊष्मीय ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, यानी कि अन्य ऊर्जा में परिवर्तन हो गया। और यहाँ यांत्रिक ऊर्जा का ऊष्मीय हाथ वाला जो बताया था वो यांत्रिक ऊर्जा का या ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरण हो गया। तो ये दो एग्जाम्पल मैंने आपको दिए। आप ध्यान रखना कि ये किसके अंतर्गत आएंगे और वो किस प्रकार होता है, कैसे कैसे कार्य होता है, कब ऊष्मीय ऊर्जा किस तरह से परिवर्तित होती है, वो सारी जानकारी हम इस शाखा इस भौतिक विज्ञान की शाखा के अंतर्गत पढ़ेंगे, ऊष्मागतिकी। ठीक, अब ये सब पढ़ने से पहले, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आज केवल इंट्रोडक्शन होगा थोड़ा सा। उसमें क्या होगा? इसमें कुछ जो बिंदु आने वाले हैं, जो शब्दावली होगी उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। ठीक, क्योंकि अगर शब्दावली आपको नहीं समझ में आई और मैंने वहां पर शब्द वह बोल दिया, ठीक, तो आप वह टॉपिक आपके दिमाग से हट जाएगा, यानी कि वो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। अगर शब्दावली हमारे समझ में आ गई तो ये टॉपिक यानी कि ये चैप्टर हमें बिल्कुल मक्खन मलाई जैसा हो जाएगा। यानी कि जिस तरह से हमें खाने में मक्खन मलाई अच्छा लगता है उसी तरह से ये चैप्टर भी हमें पढ़ने में अच्छा लगेगा। ठीक, तो इसके बाद जो एक शब्दावली आती है हमारी, क्या आती है कि ऊष्मागतिकी निकाय। क्या आती है शब्दावली हमारी? ऊष्मागतिकी